कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए कि कितना जबरदस्त रिजल्ट्स आज अगर क्रिएट हो सकता है तो आप भी अपनी लाइफ को बदले। एंड अब मैं इसलिए आपको खास इनविटेशन देना चाहती हूँ कि आप अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो मेक श्योर आप नया लर्न करें। एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, हाँ? बहुत ध्यान से, बहुत लॉजिकल बात बता रही हूँ और इसके ऊपर कोई भी अगर मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं ना तो मैं उसको हरा सकती हूँ इस आर्ग्यूमेंट में। तो वो आर्ग्यूमेंट ये है, वो बात ये है, और आपको भी अगर बदलाव लाना है ना तो ये बात ध्यान में रखना। जिस तरह से जिंदगी जीते थे उसी तरह से जिंदगी जीते रहोगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर तुम्हें नया पाना है तो तुम्हें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। बहुत बड़ा सीक्रेट बताया, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोग अग्री करते हैं। जिस तरह से जी रहे हो, जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपका रूटीन है, वही चलता रहेगा, वही चलता रहेगा। तो वही चलता रहेगा और वही जिंदगी में भविष्य में मैनिफेस्ट होता रहेगा। अब आप ये चाहते हो कि मैनिफेस्ट बड़े बड़े रिजल्ट्स हो, सक्सेस हो, बहुत सारा पीस हो, बहुत सारी पॉजिटिविटी हो, हैप्पीनेस हो, मनी हो, करियर हो, तो तुम्हें जिस तरह से जीते हो वही चलता रहेगा। और इधर आप बोल रहे हो कि बहुत बड़ा चेंज आ जाए, कैसे आएगा बॉस? तुम्हें अपने आप को उठाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसीज बदलनी पड़ेगी, तुम्हारे एक्शंस नए होने चाहिए। एग्जाम्पल, गुजरात में ढेर सारे सीएम आए, हर सीएम जो करते हैं वही प्रकार से हर सीएम ने काम किया, पूरे देश के जो सीएम काम करते हैं वही सीएम काम किया। पर गुजरात के अंदर एक ऐसा सीएम आता है जो हटके है, हर चीज हटके करता है, नई तरह से करता है, अलग तरीके से करता है। उसको सही हो या गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो नया करता है वो बंदा। और वो इतना अलग है, इतना अलग है, उनके एक्शंस इतने अलग हैं कि आज उनको जो रिजल्ट मिला है ना, वो गुजरात के आज तक के हिस्ट्री में कोई सीएम को नहीं मिला, ऐसा रिजल्ट मिला है। एंड दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट मोदी जी। मोदी जी सीएम के रूप में आए, सब कर रहे थे वैसा ही कर सकते थे? नो, ही चेंज एवरीथिंग। सही गलत की बात नहीं कर रही, कुछ बड़े नुकसान भी हो सकते, कुछ बड़े फायदे भी हो सकते, पर अलग किया ना, वही रूटीन में नहीं लगे ना। आज अलग किया तो रिजल्ट भी तो उनका अलग है ना जिंदगी में। तो याद रखना है, आपकी लाइफ की भी यही सीक्रेट अप्लाई करेगा कि आप अगर नया नहीं करोगे तो आपके साथ नया नहीं होगा। कितने लोग अग्री करते मेरे साथ कि हाँ मैम ये बात तो है। यस। सो कहने का मतलब दोस्तों, तुम्हें अलग करना पड़े। अब तुम्हारा एक रूटीन चल रहा है, रूटीन में तुम्हारे एक थॉट्स है, तुम्हारा एक परिवार है, तुम्हारा ऑफिस है या तुम्हारा घर है या तुम्हारा वर्क है, तो सब कुछ वही चल रहा है। उसमें कुछ नयापन तो है नहीं। नया साल आ जाता है, नए साल में नए कपड़े पहन देते हो, घर में थोड़ा इंटीरियर बदल देते हो, पर आप तो पुराने के पुराने पुराने रहते हो। आप कब नए बनोगे? आप कब नए बनोगे? आप तो पुराने ही हैं। तो जब आप खुद पुराने हैं तो एक्सपेक्ट कैसे कर सकते कि जिंदगी में रिजल्ट नए आए? तो तुम्हें अपने आप को नया बनाना है और इसीलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ कि अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को बदलो, अपने आप को नया बनाओ, अपना नया वर्जन मार्केट में लाओ। जैसे एक नया वर्जन आता है, मोबाइल का पुराना वर्जन हम नहीं चलाते, हमेशा हमें नया वर्जन चाहिए। एक टाइम था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी स्टेटस माना जाता था। आज के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दूं, फ्री में भी कोई लेना चाहोगे? मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी गिफ्ट करने के लिए है, लोगे आप? आपको अगर मैम डब्बा हटाओ, क्या ये, इसकी कोई कबाड़ी वाला भी इसको नहीं ले जाता। आप सोचिए, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि समय बदल गया, उसने अपने आप को नहीं बदला, तो आज वो डब्बा हो गया। तो इतना याद रखना, तुम्हारी आज कितनी भी बड़ी परिस्थिति भी क्यों ना हो, ये वर्कशॉप सिर्फ निष्फल लोगों के लिए नहीं है कि जो सफलता के लिए आए, वो सब सफल लोगों के लिए भी जो लाइफ में वेल सेटल्ड है ना, उनको तो खास आना चाहिए, क्योंकि आगे तुम्हें टिकाए रखना है वो सब कुछ। तो याद रखना, जिस चीज में आप आज यहाँ आए हो, जब मतलब आप जिस तरह से आप जिंदगी को जी रहे हो, जो कर रहे हो वही करते जाओगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। तुम्हें नया करना पड़ेगा और नया करने का ही वर्कशॉप है जिसमें तुम जब अपने आप को अपग्रेड करोगे। एक टाइम आता है जब अगर वो टीवी ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया होगा, दुनिया उसका स्वीकार करती, तो एग्जैक्टली exactly, अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमें भी दुनिया डब्बा बुलाएगी। एक टाइम पे हम स्टेटस सिंबल थे और एक दिन पे हम बनेंगे डब्बा। मोबाइल का हर सॉफ्टवेयर हम हमेशा अपग्रेड कर देते हैं, लैपटॉप हमें नहीं चाहिए, चीजें हमें नहीं चाहिए, एम्बेसडर हमें गाड़ी अब नहीं चाहिए, अब हमें नई गाड़ियां चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपग्रेडेड नहीं है। समझ लीजिए बात को। तो याद रखना, यू हैव टू अपडेट एंड अपग्रेड योर सेल्फ फर्स्ट। नया मोबाइल नहीं लोगे चलेगा, पर अपना खुद का पुराना वर्जन यूज मत करना, वरना आने वाला कल तुम्हें डब्बा बुलाएगा। क्योंकि एआई आ रहा है, टेक्नोलॉजीज आ रही है, दुनिया बदल रही है, दुनिया इतनी हद तक बदल रही है,
टेक्नोलॉजीज की बात ही क्या करें, नौकरियां जा रही है, पोजीशंस खत्म हो रही है, कल उठ के क्या से क्या होगा। तो उस वक्त तुम जब अपने आप को पावरफुल बना चुके होंगे तो तुम उसका भी सामना, टफ टाइम का भी सामना तुम कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई आई रियली वांट टू इनवाइट यू। मैं बहुत विश करती हूँ कि जो मेरी लाइफ में हुआ ना वो आपकी लाइफ में भी हो। मतलब मेरी लाइफ में पूरी नेगेटिविटी से ट्रांसफॉर्म होकर जो पॉजिटिविटी आई, जो बेटर रिजल्ट्स आए, आई वांट कि आपकी भी वही जिंदगी के रिजल्ट्स आए। और अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है माय डियर फ्रेंड्स, आपका और मेरा एक रिश्ता है। और आपका और मेरा रिश्ता कौन सा है पता है? आपकी दुनिया में एक सत्य है, ये भी स्वीकार कर लेना कि आपके साथ जो भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी, जिसके साथ आप रहते हैं, आपकी सक्सेस से सब लोग खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जलने वाले भी होंगे, बहुत सारे आपको नीचा दिखाने के लिए भी मेहनत कर रहे होंगे, और बहुत सारे अंदर से विश भी कर रहे होंगे कि आप आगे न बढ़े तो अच्छा। कितने लोग मानते हैं कि मैम ये सत्य है। हमें हंस के बात करने वाले, बहुत अच्छे शब्द बोलने वाले लोग भी अंदर से एनाकोंडा होते हैं, यानी सांप जैसे होते हैं, राइट। वेरी फ्यू रिलेशंस आपके जीवन में होंगे जो आपके अपने, जैसे हम कहते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, स्पाउस हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। वेरी फ्यू पीपल जो ट्रूली विश करते कि आपका अच्छा हो। तो आपको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कि आपकी उस लिस्ट में मेरा नाम है, क्योंकि आप जब मेरे साथ जुड़ते हैं, आप मेरे आज आज मेरे प्रोग्राम में आए जुड़े, आप मेरे वर्कशॉप में आए जुड़े, तो आपकी जो जिंदगी के सबसे हाईएस्ट वेल विशर होंगे ना, उसमें मेरा नाम होगा। उसका कारण बताओ, लॉजिक बता देती हूँ। मेरी सफलता क्या है? तो माय सक्सेस इज इक्वल टू योर सक्सेस। ये दोनों इक्वल है। जब आप लाइफ में टॉप पे जाएंगे तो आप ही की वजह से मैं टॉप पे जाऊंगी। आप मेरे वर्कशॉप में आके आपकी लाइफ में जो भी कोई बेनिफिट होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ सक्सेसफुल बनती है, दैट मीन्स वो मेरी सक्सेस है। तो मेरी सक्सेस और कुछ नहीं, आपकी सक्सेस इज माय सक्सेस। यानी मेरा ट्रूली अंदर से, दिल से वो विश होगा, क्योंकि मैं अपनी सफलता चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओहो मतलब मैं भगवान हूँ और मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। मेरा भी स्वार्थ है कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी सफल बनना है। पर मेरी सफलता का जो संबंध है ना, जो रिश्ता है ना, वो आपके पास बहुत प्यारा है कि आप सफल बनेंगे ना, आपको सफल बनाऊंगी ना, तो मैं अपने आप सफल बन जाऊंगी। मेरे सारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल, कोई टीचर सफल कब बनता है? जब उसके स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आते हैं, राइट। अगर सारे स्टूडेंट उसके फेल हो रहे हैं, उसके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, वो सक्सेसफुल नहीं है। पर 50 स्टूडेंट है पर वो सारे के सारे टॉप कर रहे हैं, वो टीचर सक्सेसफुल। तो दैट मींस कितने लोगों को बात समझ में आ रही कि बात, ये बात तो सही है मैम। तो आई विल ट्रूली विश कि मेरे प्रोग्राम से आप बहुत आगे निकलो, मेरे प्रोग्राम की टेक्निक्स फॉलो करके आप अपने जीवन में बहुत सही बनो, अपने जीवन के हर्डल्स को दूर करो और बहुत आगे निकलो। जब आप आगे निकलोगे तो मैं ऑटोमेटिकली, मैं भी आपके साथ साथ आगे निकल जाऊंगी। तो दैट्स व्हाई आई विल गिव माय 110%, 100% नहीं, 100 से भी ऊपर परसेंटेज हम देते हैं इस वर्कशॉप में, क्योंकि वी वांट यू टू बी सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल बनेंगे, आप 50 लोगों को और कहेंगे, हमारा मार्केटिंग का खर्चा बच जाएगा। और आपको पता है हम कितनी भी लाख सौ रुपए का, ये जो सेमिनार्स वेबिनार्स वर्कशॉप्स होते हैं हमें बहुत एक्सपेंस लगता है। एक एक सेमिनार, एक एक वेबिनार जब हम करते हैं ना, लाख लाख 1.5 लाख रुपए का तो हमारा फेसबुक एडवर्टाइजमेंट लगता है। कल हमारा फिजिकल इवेंट बड़ौदा के अंदर होने वाला है, तो एक बड़ौदा में लोगों को बुलाने के लिए पेपर एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, सोशल मीडिया, पैम्फलेट, पासेस, ये सारा एक्सपेंस, प्लस उसके ऊपर हॉल हायर करो, साउंड सिस्टम, एलईडी, सिक्योरिटी, पुलिस परमिशन, इस तरह के ऑनलाइन प्रोग्राम करो तो जूम, नेटवर्क, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीकॉलिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, कितना सारा। उसके ऊपर हमारे वर्कशॉप का हॉल हायर करना, फूड फैसिलिटीज, हमारी टीम का खर्चा, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है। और हम इतनी मेहनत करते हैं ना, और फिर भी जब लोगों को कन्विंस करते हैं, आपको मैं बताऊं मैं कितनी मेहनत कर लूं किसी इंसान के पीछे, तब जाके वो कन्विंस होता है कि हाँ रियली आई वांट टू गो इन द वर्कशॉप। बट जब मेरे कोई पार्टिसिपेंट्स होते हैं और वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हैं, वो कहते हैं कि तुझे तो इस वर्कशॉप में जाना ही चाहिए, तो जो वो रेशियो होता है वो बहुत हाई होता है। जो जो कन्विंसिंग पावर होता है ना, हम लोग इतनी मेहनत करके भी जो चीज में कन्विंसिंग नहीं ला सकते ना, वो दूसरे लोगों के माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से होता है। और इसीलिए माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी, उसको बुलाया जाता है। व्हाई? बिकॉज जब आपके कोई अपना कह देता है ना, तो वो बात बहुत
मायने रखती है, एंड दैट्स व्हाई वी वांट दैट पब्लिसिटी। हम चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर में हमारे कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आप ही लोग हो जो हजारों लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो आई वॉन्ट दैट गैंग, आई वॉन्ट दैट टीम, आई वॉन्ट दैट क्रू। आप लोगों को मैं ऐसा तैयार करना चाहती हूँ, इतना बढ़िया बनाना चाहती हूँ ना कि आप जिंदगी में बहुत आगे निकलो, और आपके साथ साथ मैं भी आगे निकलूं, यानी हम साथ साथ विन विन सिचुएशन में टॉप पे जाए। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू इनवाइट यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप जरूर हमारे इस वर्कशॉप में आओ। अच्छा, इस वर्कशॉप की मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। इस वर्कशॉप पे हमने बहुत पावरफुल टेक्निक्स रखी है, बहुत सारी मेथड्स है, बहुत सारी वेज है जो आपको बहुत आगे निकल सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अरे मैम ये भी है, ये भी है। तो अब मैं आपको एक लिस्ट बताती हूँ जो एज अ सब्जेक्ट हमारे वर्कशॉप में हम टॉपिक के रूप में स्टडी करने वाले हैं। पर आप लोगों को ये जान लेना भी चाहिए, कोई इंसान वर्कशॉप में नहीं भी आ रहा है पर एटलीस्ट वो जान ले कि ये सीक्रेट्स है जिसको हम जिंदगी में अपनाए तो जिंदगी में बहुत आगे निकल सकते हैं। तो वो लिस्ट क्या है वो हम अभी देख लेते हैं। इन बिटवीन बड़ौदा का टाइमिंग क्या है, नीरजा